हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। शहर के एक बड़े 5 स्टार होटल रॉयल ब्लू स्टार के ग्राउंड फ्लोर पर बने बैंक्वेट हॉल में एक पार्टी चल रही थी। उस पार्टी में शहर के जाने माने बिजनेसमैन से लेकर कुछ राजनीतिज्ञ और सेलिब्रिटीज भी शामिल थे। हॉल की सजावट एक उच्च वर्गीय पार्टी के अनुरूप थी। फूल और रोशनी नीले और सफेद रंग की थीम में सजे थे। इसी रंग के पर्दे कांच की खिड़कियों पर सजावटी अंदाज में बंधे हुए थे। ये पार्टी एसके ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन शिविका खन्ना को एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय डील मिलने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। उसने अपने परिचित लगभग सभी लोगों को आमंत्रित किया था। उस पार्टी में शिविका के मित्रों और परिचितों से ज्यादा उसके शत्रु उपस्थित थे। हालांकि वे मन ही मन शिविका से जलते थे, पर इतनी बड़ी पार्टी में आने का अवसर कोई नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि इससे उनकी भी पब्लिसिटी होती थी। शिविका को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वो अपने मैनेजर और सुरक्षा कर्मियों के साथ अपनी लाल रंग की फरारी कार से निकलकर हॉल के द्वार की ओर बढ़ रही थी। उसने लाल रंग का लॉन्ग गाउन पहना था जिस पर सिल्वर वर्क था। वो उस ऑफ शोल्डर गाउन में चोकर और खुले बालों के साथ बहुत ही सुंदर लग रही थी। शिविका की उम्र लगभग 25-26 वर्ष होगी, पर इतने कम समय में उसने व्यापार जगत में अपना और अपनी कंपनी का नाम बहुत अच्छा बनाया था। खासकर अपने पिता की तबीयत खराब होने के बाद उसने सब कुछ अकेले संभाला था। शिविका दिखने में सुंदर थी और उसकी लंबाई भी अच्छी थी, इसलिए उसने ज्यादा ऊंची एड़ी के जूते नहीं पहने थे। फिर भी उसने गाउन से मेल खाते 2-3 इंच की एड़ी के जूते पहने हुए थे। अपने पुराने मैनेजर दिनेश अंटल के साथ वो पार्टी में प्रवेश की। शिविका के आते ही भीड़ में चर्चाएं शुरू हो गईं। वहां मौजूद सभी मीडिया रिपोर्टर अपने कैमरे लेकर द्वार की ओर दौड़े। इतने लोग शिविका के स्वागत के लिए इकट्ठे हो गए कि द्वार से अंदर आने का रास्ता लगभग बंद हो गया। सारे मीडिया रिपोर्टर शिविका की तस्वीरें क्लिक करना और उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे, पर शिविका इसमें जरा भी रुचि नहीं ले रही थी। उसके लिए ये कोई पहली बार नहीं था। उसे इन सब की आदत हो चुकी थी और इनसे निपटना भी वो अच्छी तरह जानती थी। हेलो हेलो मैडम, मिस खन्ना इस तरफ। मैम प्लीज इस तरफ देखिए, हैव अ लुक। मैम बस एक क्वेश्चन, वन पिक्चर प्लीज। उन मीडिया रिपोर्टरों से घिरी शिविका को ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थीं, लेकिन उनमें से कोई भी शिविका तक नहीं पहुंच पा रहा था, क्योंकि शिविका के चारों ओर उसके 4 सुरक्षाकर्मी चल रहे थे जो उसे पूरी तरह से सुरक्षित रख रहे थे, और उन्होंने सभी लोगों को शिविका से दूर कर दिया था। शिविका उन सभी लोगों को अनदेखा करते हुए पूरे आत्मविश्वास के साथ पार्टी हॉल में आई और अपने वीआईपी सेक्शन की ओर बढ़ने लगी। शिविका के सारे सुरक्षाकर्मी द्वार पर ही रुक गए। इस समय शिविका के साथ केवल उसका मैनेजर दिनेश अंकल था। थोड़े तेज कदमों से चलती हुई शिविका एक नज़र पीछे भी देख रही थी। तभी आगे उसका ध्यान भंग हुआ और वो सामने से आ रहे एक आदमी से टकरा गई। देखकर नहीं चल सकती क्या? मेरी ड्रिंक गिरा दी कपड़ों पर। उस आदमी ने अपनी सफेद शर्ट पर गिरी ड्रिंक को हाथ से साफ करते हुए कहा। उस लड़के की नज़र अब तक शिविका के चेहरे पर नहीं पड़ी थी। वो बहुत बेबसी से सिर हिलाते हुए एक बार अपने हाथ में पकड़े ग्लास और फिर अपने कपड़ों को देखने में व्यस्त था, जिस पर अभी अभी शिविका से टकराने के कारण ग्लास की आधी से ज्यादा ड्रिंक गिर गई थी। व्हाट द हेल! एक तो गलती तुम्हारी है, तुम ही सामने से आ रहे हो और मुझे बोल रहे हो, तुम खुद देखकर नहीं चल सकते क्या? शिविका उस आदमी पर चिल्लाते हुए बोली, क्योंकि उसे बिल्कुल भी आदत नहीं थी कि सामने से कोई उस पर इस तरह चिल्लाए। अरे तो आने जाने के लिए ही रास्ता है मिस। इतना बोलते हुए उस लड़के ने अपनी नज़र ऊपर उठाई और जैसे ही उसकी नज़र शिविका पर पड़ी तो वो उसे पहचान गया, क्योंकि शिविका काफ़ी प्रसिद्ध बिजनेस टाइकून थी और ज्वेलरी डिज़ाइनिंग बिजनेस में उसकी एसके डिज़ाइनिंग कंपनी शहर की सबसे बेहतरीन कंपनी थी। ओह, आई एम रियली सॉरी मैम। गलती किसी की भी हो, लेकिन सॉरी बोल देने वाला कोई छोटा तो नहीं हो जाता। उस लड़के ने तुरंत माफी मांगते हुए कहा। हाँ, सामने वाला पैसे, पावर और पद में अगर बड़ा हो तो उससे बड़े बड़े भी आसानी से माफी मांग लेते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी एक पल में तुम्हारे तेवर बदल गए। शिविका ने उस लड़के को ताना मारते हुए कहा और ऊपर से नीचे तक उसे घूर कर देखते हुए वहां से आगे बढ़ गई। शिविका समझ गई कि वो लड़का उसकी शक्ल देखकर पहचानने
जानने के बाद ही उसे सॉरी बोल रहा था। उससे पहले तो वो अच्छा खासा लड़ने के मूड में था और ऐसा उसके साथ अक्सर होता था। शिविका के इतना बोलकर वीआईपी सेक्शन की ओर चले जाने के बाद वो लड़का पीछे मुड़कर कुछ देर उसे ही देखता रहा। वो असल में शिविका की कही बात के बारे में सोच रहा था, क्योंकि शिविका ने बिल्कुल सच कहा था। उसने भी शिविका को पहचानने के बाद ही उससे माफी मांगी थी, नहीं तो पहले वो सामने से आ रही लड़की को उसके कपड़े खराब करने के कारण चिल्लाने वाला था। लोगों के ऐसे बर्ताव का शिकार वो अक्सर खुद भी होता रहा था, इसलिए वो इस बात को अच्छी तरह समझता था। लेकिन फिलहाल वो और कुछ नहीं कर सका और चुपचाप सिर हिलाते हुए वॉशरूम की ओर बैठ गया। शिविका के पीछे खड़े दिनेश अंकल, जो उसके मैनेजर भी थे, काफी देर से शिविका से कुछ बोलने और बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन शिविका वहां बाकी लोगों से बात कर रही थी, इसलिए वो दिनेश अंकल से बात नहीं कर पाई। अभी शिविका अकेली थी और वो अपने सामने रखी ड्रिंक उठाकर पी रही थी। अपनी ड्रिंक पीते हुए शिविका ने दिनेश अंकल से पूछा, क्या हुआ अंकल, कोई बात है क्या? मैडम, वो लड़का, दिनेश अंकल ने सिर्फ इतना कहा। ये बात सुनकर शिविका अपने आसपास गर्दन घुमाकर देखते हुए बोली, कौन सा लड़का? यहाँ पर तो कोई नहीं है। अरे मैडम, वही जिससे अभी आप टकराई थीं, यही वो है जिससे आपके पता ने आपकी शादी तय की है। दिनेश अंकल ने शिविका को पूरी बात बताई। व्हाट? शिविका ने एकदम हैरानी से कहा और उसके मुंह में भरी हुई ड्रिंक भी लगभग उसके मुंह से बाहर आ गई, जिसे उसने जल्दी से टिश्यू पेपर उठाकर साफ करने लगी। ऐसा करते हुए उसने दिनेश अंकल की ओर देखा, जो इस बात के सच होने की गवाही देते हुए अपना सिर हिला रहे थे। उन्होंने आगे कहा, अरे मैडम, मुझे लगा आपको इस बारे में पता होगा। साहब ने आपसे बात की होगी और मुझे लगा आप शायद उसे पहचान भी गई हैं, इसीलिए उससे रुककर बात कर रही हैं। पापा ने सिर्फ एक बार मेरे सामने इस बात का जिक्र किया और मैंने हमेशा की तरह उन्हें मना ही कर दिया था। तो फिर इस बात का क्या मतलब है कि उन्होंने मेरी शादी तय कर दी? मैं ऐसे कैसे किसी से भी शादी कर सकती हूँ? शिविका ने उसी तरह हैरानी और मना करने वाले भाव के साथ कहा। दिनेश अंकल शिविका की इस बात पर कुछ भी नहीं बोले, क्योंकि वो भले ही अब शिविका के लिए काम करते थे, लेकिन पहले वे उसके पिता के मैनेजर थे और तब से ही उनके साथ काम कर रहे थे। वे भी चाहते थे कि शिविका की शादी हो जाए, लेकिन शिविका ने उन सब से मना कर दिया था और ये कहा था कि उसे किसी से भी शादी नहीं करनी। शिविका को लगता था कि उसके पैसे, पावर और ओहदे को देखकर तो कोई भी उसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, इसलिए वो किसी को भी ऐसा मौका नहीं देना चाहती थी। इसके बाद से शिविका पूरी पार्टी में उस लड़के को ढूंढती रही, लेकिन वो उसे दोबारा कहीं पर भी नजर नहीं आया। बाकी सारे लोग वहां आकर शिविका से बात कर रहे थे और शिविका ना चाहते हुए भी उनमें से कुछ लोगों से बात कर रही थी और उनकी बातों का जवाब दे रही थी, लेकिन उसका ध्यान अब उस लड़के में ही लगा हुआ था। वो लड़का लगभग शिविका का ही हमउम्र होगा। इसके अलावा वो दिखने में भी सुंदर और आकर्षक था। शिविका ने सिर्फ 2 मिनट ही उससे बात की होगी और वो उसका चेहरा अब तक नहीं भूली थी, जबकि सामान्यतः वो इतने सारे लोगों से मिलती थी और उसे सबके बारे में जल्दी याद नहीं रह जाता था। अपनी वो पार्टी खत्म होने से पहले ही शिविका अपने घर वापस आ गई, क्योंकि उसके पिता कुछ देर पहले ही घर वापस आ गए थे। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। शिविका को अपने पिता से इस बारे में बात करनी थी, इसीलिए वो पार्टी से घर के लिए निकल गई। शिविका का घर पंजाब के लुधियाना शहर के वीआईपी एरिया में स्थित एक विशाल और सुंदर मैंसन था, जिसे वृंदा मैंसन के नाम से जाना जाता था। शिविका की स्वर्गीय माता का नाम वृंदा था और मैंसन के बाहर इसी नाम का एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। शिविका अपनी फरारी कार से घर लौटी। उसका ड्राइवर कार चला रहा था और दिनेश अंकल ड्राइवर के साथ आगे बैठे थे। शिविका कार में पीछे अकेली बैठी थी। उसे अपने पिता से शादी के बारे में बात करनी थी और हमेशा की तरह इस बार भी शादी के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करना था। इसीलिए उसने पार्टी समाप्त होने का इंतजार किए बिना ही घर वापस आने का निर्णय लिया था। घर के अंदर आते ही शिविका ने चारों ओर देखा, परंतु उसके पिता घर में नजर नहीं आए। उसने तेज आवाज में पुकारा, पापा, पापा कहाँ हैं आप? और आप मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी कैसे तय कर सकते हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? शिविका के चिल्लाने की आवाज सुनकर ग्राउंड फ्लोर पर स्थित एक कमरे से एक नर्स व्हीलचेयर लेकर बाहर निकली। व्हीलचेयर पर एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था, जिसकी आयु लगभग 50 से 60 वर्ष के बीच होगी। धीमी आवाज में बोलो, इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? काव्या जाग जाएगी।
व्हीलचेयर पर बैठे उस आदमी ने शिविका की ओर देखते हुए कहा। उस आदमी के चेहरे पर एकदम सपाट भाव था। वो बिल्कुल भी गुस्से या नाराजगी में नहीं लग रहा था। वो आदमी कोई और नहीं, शिविका के पिता थे। शिविका के पिता का नाम मिस्टर देवेश खन्ना था और 3 साल पहले आए पैरालिसिस अटैक के बाद से वो व्हीलचेयर पर थे, क्योंकि उनके पैर काम नहीं करते थे। इस कारण वो थोड़े अजीब से हो गए थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वे अपने घर वालों पर बोझ हैं। उनकी पत्नी को 10 साल हो चुके थे। अब घर में शिविका और काव्या के अलावा उनका एक बेकार बेटा ऋषभ था, जो आए दिन नशे, पार्टियों और अय्याशी में डूबा रहता था। उसे घर, परिवार, बिजनेस और प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं था। शिविका के पिता ने उसे सबक सिखाने के लिए उसे पैसे देना बंद कर दिया था और उसके बैंक अकाउंट भी फ्रीज करवा दिए थे। ऋषभ शिविका से केवल 2 साल छोटा था, लेकिन शिविका अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती थी। इसीलिए वो अपने पिता से छुपकर उसे पैसे दे देती थी। वो नहीं चाहती थी कि जिस तरह से उसके पिता बिजनेस और काम में फंसकर अपनी जिंदगी का आनंद नहीं ले पाए, उसी तरह उसका भाई भी केवल काम करने की मशीन बनकर रह जाए। इसी सोच ने लगभग उसके भाई को पूरी तरह बिगाड़ दिया था। ऋषभ के घर आने जाने का कोई निश्चित समय नहीं था और वो अभी तक अपना कॉलेज भी पूरा नहीं कर पाया था। वो 3 साल से लगातार फाइनल ईयर में फेल हो रहा था, क्योंकि उसे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। लेकिन शिविका उसकी सभी कमियों को हमेशा छिपाती रहती थी। मैं खुद भी चिल्लाना नहीं चाहती पापा, मुझे कोई शौक नहीं है, लेकिन आप मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं। आखिर वो लड़का पार्टी में क्या कर रहा था और वो कौन है? मैं उसे जानती तक नहीं हूँ और आपने उससे मेरी शादी तय कर दी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? शिविका ने एक के बाद एक शिकायत करते हुए कहा। उसकी आवाज भले ही पहले से थोड़ी धीमी थी, लेकिन वो अभी भी सामान्य लहजे में नहीं बोल रही थी। शिविका, देखो, बहुत हो गया तुम्हारा। अब मैं तुम्हारी और नहीं सुनने वाला। तुम 26 साल की हो गई हो और अगले महीने तुम्हारा जन्मदिन है। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी और करण की सगाई हो जाए। शिविका के पिता ने उसी तरह बिना भाव वाले चेहरे के साथ अपना फैसला सुनाते हुए कहा। करण, वाह, उसका नाम भी मुझे अब पता चल रहा है। और ये शादी आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? और आपको नहीं पता कि मेरे पास पहले से ही मेरी जिंदगी की वजह काव्या है? और आपको क्या लगता है कौन सा आदमी उसे अपनी बेटी की तरह अपनाएगा? शिविका ने निराश होकर कहा और अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़कर सामने वाले सोफे पर बैठ गई। शिविका के पिता अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देख पाए। उन्होंने अपने हाथ से व्हीलचेयर चलाते हुए उसके ठीक सामने आकर रुक गए और उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा, करण बहुत अच्छा लड़का है और वो तुम्हारी सारी बातें मानने के लिए तैयार हो जाएगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। हो जाएगा से क्या मतलब है? आपने अभी तक उससे इस बारे में बात नहीं की है क्या? शिविका ने एक नजर उठाकर अपने पिता की ओर देखते हुए थोड़ी उलझन से पूछा। नहीं, अभी तुम दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं बताया गया है। करण, वो राजी हो जाएगा, क्योंकि उसके पिता को मैं पहले से ही जानता हूँ। हमारे यहाँ पहले काम भी करता था, डिजाइनिंग हेड के पद पर। लेकिन फिर इतना बोलते हुए शिविका के पिता चुप हो गए और शिविका ने भी उनसे आगे नहीं पूछा, क्योंकि वो अपने पिता को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और समझती थी कि वो उसे केवल उतना ही बताएंगे जितना वे बताना चाहते हैं। इस तरह शिविका को करण और उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी कभी नहीं मिल पाएगी। अच्छा, ठीक है, लेकिन मैं ये शादी अपनी शर्तों पर करूंगी और उसे मेरी सारी बातें माननी होंगी। इसके साथ ही हम उसे काव्या के बारे में पूरा सच नहीं बताएंगे और ये कहेंगे कि वो मेरी सगी बेटी है, सिर्फ उसका रिएक्शन देखने के लिए। शिविका ने अपने पिता के सामने शर्त रखते हुए कहा। उसकी इस बात पर उसके पिता ने पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। शिविका के पिता ने उसकी सहमति मिलते ही तुरंत कहा, हाँ ठीक है, तुम उससे मिलकर देख लो और हो सके तो उसके साथ थोड़ा समय बिताओ। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तुम्हें भी पसंद आएगा। अपने पिता की इस बात पर शिविका ने बेमन से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कोई भी इतनी जल्दी और आसानी से पसंद नहीं आता और ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं पापा। हाँ, और इसीलिए मैंने यही रिश्ता तय किया है, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ बेटा। और अब जाकर सो जाओ, रात काफी हो गई है, पार्टी से सीधे ही आ रही हो, थक भी गई होगी। शिविका के पिता ने इतना कहा और फिर अपनी केयरटेकर नर्स से अपनी व्हीलचेयर वापस कमरे के अंदर ले जाने का इशारा किया।
उनका इशारा समझते ही वो नर्स उनकी व्हीलचेयर लेकर कमरे के अंदर चली गई। अपने पिता की ये बात सुनने के बाद भी शिविका कुछ देर वहीं बैठी रही। दिनेश अंकल भी अब तक वहाँ से चले गए थे। तभी शिविका ने गहरी सांस लेते हुए अपनी जगह से उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ी, लेकिन तभी उसने घर की नौकरानी ज्योति को बुलाया और उससे काव्या के बारे में पूछा। बिटिया अपने कमरे में सो रही है मैडम, मैंने उन्हें रात का खाना भी खिला दिया था, ज्योति ने बताया। शिविका ने ठीक है कहकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलने के बाद शिविका ने अपना नाइटवेयर पजामा और शर्ट पहना और अपने कमरे से निकलकर सीधा दूसरे कमरे की ओर आ गई। वो कमरा शिविका के कमरे के बिल्कुल बगल में ही था। शिविका ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, उसने देखा कि एक मुलायम गुलाबी रंग के कंबल में 4 साल की एक छोटी बच्ची बहुत आराम से सो रही है। उसके आसपास छोटे छोटे मुलायम खिलौने और तकिए रखे हुए थे, ताकि वो इतने बड़े बिस्तर पर साइड से नीचे न गिरे। छोटी बच्ची का कमरा बहुत ही प्यारा सुनहरे और गुलाबी रंग से सजा हुआ था। उसकी दीवारों पर स्ट्रॉबेरी शॉर्टकेक कार्टून की तस्वीरें बनी हुई थीं और जगह जगह स्ट्रॉबेरी वाली सजावट थी। दीवारों पर सिंड्रेला और गुलाबी रंग की परी की पेंटिंग भी थी। लेकिन दरवाजे पर खड़ी शिविका बहुत ही प्यार भरी नजरों से उस सोती हुई प्यारी बच्ची को देख रही थी, जो सोते वक्त पाउट बनाए हुए और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसके मोटे मोटे गाल सोते वक्त और भी ज्यादा मोटे लग रहे थे। कुछ पल के लिए इतना सोचने के बाद शिविका कमरे के अंदर आई और उस छोटी बच्ची के दाहिनी ओर रखे हुए मुलायम खिलौनों और तकियों को हटाकर वहां पर खुद बैठ गई और बच्ची के सिर पर हाथ फेरते हुए बहुत ही प्यार से उसकी ओर देखने लगी। मेरी कवि कितनी प्यारी लग रही है सोते हुए। इतना बोलकर शिविका ने हल्का सा झुककर बच्ची के माथे पर हल्के से चुंबन किया। फिर वो बच्ची नींद में ही हल्का सा हिली, लेकिन शिविका ने उसके हाथ पर हल्के से थपकी दी तो वो दोबारा उसी तरह गहरी नींद में सो गई। उसे आराम से सोता देखकर शिविका भी उसके बगल में ही जगह बनाकर वहां पर सो गई। क्रमशः